हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू HRP एकेडमी। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो इस चैप्टर में आपको कुछ फॉर्मूले स्टडी करने हैं और उन फॉर्मूले से जुड़े कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर लिख के रखे हैं। क्या वो वाकई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यानी समांतर श्रेणी है या नहीं, वो हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर आपने देखा, तो इसको आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं तो हमें 2 मिलता है, फिर हम जब 2 में अगेन 1 ऐड करते हैं तो हमें 3 मिलता है, फिर हम 3 में जब 1 ऐड करते हैं तो हमें 4 मिलता है। इस तरह से क्रम में ये सारी हमें टर्म्स मिल रही है। और यहाँ पर ये जो प्रत्येक नंबर है उसे क्या कहा जाता है, टर्म कहा जाता है, टर्म्स, या उसे हम पद भी कहेंगे। और ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसके लिए एक इनिशियल वर्ड यूज़ किया जाता है जो कि है AP। इस तरह से वो इसका इनिशियल फॉर्म है। देन सेकेंड एग्जाम्पल को आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर क्या है, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। मतलब इनके बारे में जब आप ऑब्जर्व करोगे तो सपोज हम 100 में से जब मैं -30 कर रही हूँ तो मुझे 70 मिल रहा है। देन 70 में से जब मैं -30 कर रही हूँ तो मुझे 40 मिल रहा है। अगेन मैं 40 में से -30 करती हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है। इस तरह से आप क्रम में जाओगे तो आपको पता चल रहा है कि टर्म्स हमें फाइंड आउट हो रही है। देन यहाँ ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर भी उसी तरह से है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, -3 है। अब -3 में जब आप क्या ऐड करोगे, +1, तो आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। देन यहाँ पर -2 में जब आप +1 ऐड करोगे तो आपको -1 मिल रहा है। इसी तरह से -1 में जब आप 1 ऐड करते हो तो आपको 0 मिल रहा है। ये सारी टर्म आप किस तरह से आपको फाइंड आउट हो रही है वो मैं आपको समझा रही हूँ। देन यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आप देखिए, ये था फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और अब मैं यहाँ जो बात कर रही हूँ वो है फोर्थ। अब इस फोर्थ एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो 3 + 0 में करती हूँ तो 3 मिल रहा है। अगेन 3 + 0 में करती हूँ तो 3 + 0 में जब करती हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड जो लास्ट टर्म है इसको आप देखोगे तो यहाँ पर हम 10 के अंदर जब 90 ऐड करते हैं तो हमें 100 मिल रहा है। बट जब हम 100 के अंदर यहाँ पर आप 90 ऐड करोगे तो आपको 190 मिलने वाला है। तो आपका जो नेक्स्ट टर्म था वो क्या है, 190 नहीं है, वो क्या है, 1000 है। यानी कि इस मेथड से हम जब चल रहे हैं तो यहाँ हमारा जो डिफरेंस है ये इक्वल नहीं है। तब आपको यहाँ पता चलेगा कि आप 1000 में कितना ऐड करोगे, 900 जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1000। यानी कि यहाँ पर ये जो डिफरेंस था ये क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग है। इसीलिए अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये जो 1 to 4 हमारे जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में हम कहेंगे 1 to 4 आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और क्यों है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर हम हाईलाइट यदि करें तो मेरे पास डिफरेंस जो है वो क्या नज़र आ रहा है, इक्वल। इस 1 को आप ऑब्जर्व कीजिए तो ये क्या है, डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, यानी अंतर भी आप कह सकते हो। तो वो हमारा क्या है, जब हम फर्स्ट टर्म, सपोज ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, यहाँ पर भी इट इज़ फर्स्ट, इट इज़ सेकेंड, इट इज़ थर्ड टर्म, इट इज़ फोर्थ टर्म। यहाँ पर भी उसी तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। वंस अगेन यहाँ पर भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
एंड फोर्थ। इस तरह से टर्म्स आपको दे के रखे हैं। तो आप ऑब्जर्व कीजिए फर्स्ट एग्जांपल में हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या था। सपोज हमने 2 - 1 किया तो वो हमें डी मिला है, डी, और डी हमें कितना मिला है, 1 मिला है। तो इनका सबका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, और कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो क्या है, डी है। तो हम लिखेंगे डी आर इक्वल, यहाँ ये सब क्या है, डी है हमारा, डी। देन सेकेंड एग्जाम्पल को भी आप देखिए, इट इज़ ऑल्सो डी, ये टोटली क्या है, डी है। तो यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं तो हर बार क्या है, इक्वल है, क्योंकि हमने जब 70 - 100 किया तो जवाब कितना मिला, -30 मिला है। और आप देख सकते हो यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, मीन्स हम कह सकते हैं डी इज इक्वल टू -30। तो इनका भी जो डी था वो क्या था, इक्वल है। इसी तरह से थर्ड एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे तो d इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है डिफरेंस। तो इस तरह से आप समझोगे कि यहाँ पर जब d सबका इक्वल होगा, यानी कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, देयरफॉर हम वो जो भी प्रोग्रेशन होगा उस प्रोग्रेशन को आप क्या कह सकते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हो। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसी तरह से मिलता है। बट हम जब लास्ट एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये हमारा एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एपी, इट इज़ नॉट एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब डी फाइंड आउट किया तो डी आर नॉट इक्वल। एक बार हमारा क्या था, 90 आया, और देन नेक्स्ट टाइम हमारा क्या आया, 900 आया। ये हमारा डिफरेंस जो है वो क्या है, अलग अलग आया है, इसलिए हम इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। इस तरह से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस कंडीशन में हम एपी किसे कह सकते हैं और किसे नहीं कह सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आपको बताने लायक ये है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस is may be पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। और उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें d इज इक्वल टू क्या मिला है, 1 मिला है। तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव डिफरेंस हो गया। देन यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे इस एग्जाम्पल में तो आपको जो d मिला है वो क्या मिला है, माइनस मिला है, मतलब नेगेटिव आपका हो गया। देन इसे आप जब ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ये जो d आपको मिला है और ये जो डी है ये क्या है, ज़ीरो है। मीन्स आपका जो कॉमन डिफरेंस है एपी के बीच में जो आता है जिसे हम डी से शो करते हैं वो नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। देन स्टूडेंट यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है और वो कैसे बना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म लिख के बताऊँगी। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे सबसे पहला जो टर्म होता है वो है ए, देन सेकेंड टर्म सपोज है a प्लस डी, देन a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरह से आप कंटिन्यू लिखते जाओगे तो जो लास्ट टर्म होता है वो आपको मिलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपको मिलता है लास्ट टर्म। तो यहाँ पर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगी तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये आया कैसे है। तो उसके लिए यहाँ एक एपी लिख रही हूँ। इस तरह से ये एक एपी है। अब इसमें ये जो 3 है, 3 हम जब शो करते हैं तो 3 मीन्स वो है फर्स्ट टर्म, यानी कि हम उसे ए से शो करेंगे। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी हमारा अल्फ़ाबेट आता है तो वो है 6 - 3 इज इक्वल टू 3। देन आप ट्रायल भी लेना चाहोगे तो सपोज आप 15 - 12 करोगे, मान लो कि हम अगेन एक बार ट्राई करेंगे तो 15 - 12 आप करोगे तो वो भी आपका कितना आने वाला है, 3। मीन्स इनिशियली आपको समझना ये है कि d इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, ये सपोज एक टर्म है हमारी a है, a1 ये इस तरह से सारी जो टर्म है तो इसे हम t1 t2 t3 t4 t5
T6 इस तरह से शो करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो D मिलेगा हम लिखेंगे T2 माइनस T1। और ये जो D हमने फाइंड आउट किया है ये हमारा क्या था, 15 माइनस 12 हमने किया था, मीन्स इसमें हमने लिया था T5 माइनस T4। तो यहाँ इस D को आप ऑब्जर्व कीजिए, इट इज़ ऑल्सो 3 एंड इट इज़ ऑल्सो 3। तो D हमारा क्या है, इक्वल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट इज़ AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे कि पहला टर्म था हमारा A, मीन्स हम 3 का 3 लिख लेंगे। देन सेकेंड टर्म हमारा है A प्लस D, तो A आपके पास कितना है, 3 है। देन D आपके पास कितना है, 3 है। तो आपको पता है 3 एज यूजुअल, और यहाँ आप ऑब्जर्व करोगे तो 3 प्लस 3 आपका कितना होता है, 6। तो ये सेकेंड टर्म आपको मिल गई। देन उसी तरह से यहाँ पर आप थर्ड टर्म की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या मैंने लिखा है, A मीन्स 3 लिखेंगे प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस 6 यानी कि आपको क्या मिल जाता है, यहाँ नीचे 9। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास 9 है। इस तरह से आप जब सॉल्व करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टर्म कहाँ है। और लास्ट टर्म की हम बात करें तो यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, और ये जो है ये आपका क्या है, लास्ट टर्म इसे कहा जाता है। और लास्ट टर्म के लिए आप या तो इसे Tn भी कह सकते हैं या तो आप इसे An भी कह सकते हैं। यानी कि आपका इनिशियली एक फॉर्मूला बन जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म मीन्स An इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरह का ये फॉर्मूला है जिसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। लास्ट टर्म, अब ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी नंबर का जो टर्म है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टर्म बना कैसे, तो ये भी आप समझिए। जैसे कि मैं फर्स्ट टर्म की बात करती हूँ, सपोज हमारा है A1, तो A1 हमारा कितना है, 3 है, और वो है मैंने A लिखा है। देन A2 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस D आया। देन A3 इज इक्वल टू क्या आया, A प्लस 2D। A4 इज इक्वल टू हमारा आया A प्लस 3D। तो गाइज आप नोट कीजिए, यहाँ पर ये जो है ये n की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो है n की वैल्यू क्रम में हमने क्या ली है, 1 2 3 एंड 4 इस तरह से ली है। तो आप ऑब्जर्व करोगे तो जब हमारा थर्ड टर्म हम लिख रहे थे तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। मतलब यहाँ 3 माइनस 2 जब करते हो आप तो आपको 2 मिलता है। 3 माइनस 1 करने पर आपको क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इसी 3 का मतलब मैं n लेती हूँ -1, तो यहाँ पर हमारा लास्ट टर्म आपका बन जाता है। यानी कि यहाँ जब आपका 3 है तो यहाँ पर क्या है, 2 है, तो n है तो n माइनस 1 यानी एक कम। इस तरह से ये फॉर्मूला आपका बनता है जिसे आपको ध्यान से समझना है और अपनी नोटबुक में नोट कर लें।